ओम शांति। जब देह और दुनिया की बातें सब भूल जाती हैं, मन और बुद्धि में केवल एक बाबा समा जाता है, तो ये स्थिति होती है डेड साइलेंस की। जब शरीर का भान नहीं रहता, जब हम अपने ओरिजिनल सत्य स्वरूप में, ज्योति बिंदु स्वरूप में टिक जाते हैं, एक बाबा की याद में समा जाते हैं, तो ये स्थिति है डेड साइलेंस की। भले बाह्य जगत में आवाजें चल रही हों, पर अंतर्मुखता की गुफा में आत्मा इतनी गहरी चली जाती है, जो आवाज होते भी आवाज सुनाई नहीं देती। इसको कहते हैं डेड साइलेंस। आज की मुरली हमें इसी डेड साइलेंस की अवस्था में टिका रही है, और इसका अभ्यास आज की दुनिया में, आज के समय प्रमाण सभी को करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसी अल्टीमेट स्टेज को हमें प्राप्त करना है। तभी सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 12 तारीख, 12 मार्च 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, डेड साइलेंस में जाने का अभ्यास करो। बुद्धि एक बाप की तरफ रहे तो बाप भी तुम्हें अशरीरी बनने के लिए सकाश देंगे। डेड साइलेंस की स्थिति ऐसी है जो बाबा को हमारी ओर आकर्षित करती है। ईश्वरीय शक्तियां आत्मा पर बिल्कुल सूर्य के प्रकाश की तरह फोकस होकर पड़ती हैं, जैसे खुद बाबा हमें स्पेशल शक्तियां, स्पेशल सकाश दे रहे हैं। तो इसीलिए इसका अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। प्रश्न है, तुम बच्चों को जब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है तो कौन सा साक्षात्कार हो जाता है? एक है जो दुनिया में भक्ति मार्ग में या ज्ञान मार्ग में भी कईयों को दर्शन हो जाते हैं, साक्षात्कार हो जाते हैं, तो वो तो है दिव्य दृष्टि की बात। परंतु दिव्य बुद्धि भी जब बाबा हमें ज्ञान देते हैं, हमें बहुत से साक्षात्कार कराती है, चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आती हैं। तो ये साक्षात्कार हो जाता है। कौन सा? उत्तर है, सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक हम कैसे कैसे पाठ बजाते हैं, यह सारा साक्षात्कार हो जाता है जब बाबा हमें तीसरा नेत्र देते हैं। बुद्धि का ये नेत्र खुल जाता है और हमें क्लियरली समझ में आता है, अनुभूति भी होने लगती है कि हमने कैसे कैसे पाठ बजाया। तुम सारे विश्व को आदि से अंत तक जान जाते हो। जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। अभी तुम समझते हो कि हम दैवी गुणों वाले देवता थे, आसुरी गुण वाले बने, अब फिर दैवी गुणों वाले देवता बन रहे हैं। अभी हम नई दुनिया, नए घर में जाएंगे। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं याद की यात्रा में। जब कहते हैं ना ओम शांति, तो बिल्कुल आत्मा अपने स्वधर्म में टिक जाती है। स्वदेश याद आता है, स्वपिता याद आता है। तो बच्चे बैठे हैं, आत्मा रूपी बच्चे बैठे हैं याद की
यात्रा में बेहद का बाप तो यात्रा में नहीं बैठे हैं, वह तो बच्चों को सकाश की मदद दे रहे हैं। हम बाबा को याद कर रहे हैं और बाबा हमें सकाश की मदद दे रहे हैं। अर्थात इस शरीर को भुला रहे हैं। बाप की मदद मिलती है कि बच्चों को शरीर भूल जाए। सकाश देते हैं आत्माओं को, क्योंकि बाप देखते ही आत्माओं की तरफ है। तुम हर एक की बुद्धि बाप की तरफ जाती है। बाप की बुद्धि व दृष्टि फिर बच्चों तरफ जाती है। फर्क है ना। तो बाबा ने डेड साइलेंस का अभ्यास कराया, बिल्कुल डेड साइलेंस। यह अभ्यास करते हो डेड साइलेंस का, शरीर को छोड़ अलग होना चाहते हो। आत्मा समझती है कि जितना याद करते रहेंगे उतना इस शरीर से निकल जाएंगे। जैसे सर्प का मिसाल देते हैं, जो मिसाल देते हैं उसमें ज़रूर कुछ खूबी होती है। ऐसे थोड़ी ना एग्जाम्पल दिया जाता है, कुछ तो स्पेशल बात है ना। तुम जानते हो हम शरीर छोड़ वापस चले जाएंगे और फिर आएंगे। यह बातें और कोई नहीं जानते। यह ड्रामा को कोई भी जानते नहीं है। कोई भी ऐसी गारंटी नहीं देते कि इस याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ऐसी बात कोई भी सुनाते नहीं है। तुम बच्चे जानते हो हमारी अब वापसी जर्नी है, रिटर्न जर्नी है। आत्मा का बुद्धि योग उस तरफ है। कहीं जाना होता है तो बुद्धि वहाँ लग जाती है और इस पार से टूट जाती है, बस वहाँ जाना है। अब नाटक पूरा हुआ, अब घर जाना है। बाप को ही याद करना है। जहाँ जाना है, जो ले जाएगा, जिसके पास जाना है, बस वही याद रहना है। बाकी सब कुछ भूल जाना है। वही पतित पावन है। तो बाबा कहते हैं गंगा के पानी को तो लिबरेटर और गाइड नहीं कहेंगे। कहेंगे नहीं, एक बाप ही लिबरेटर और गाइड हो सकता है। यह भी बड़ी समझने और समझाने की बातें हैं। बाबा कैसे लिबरेटर है ना, कैसे गाइड है, तो ये समझने और समझाने की बातें हैं। वह तो है ही भक्ति, तो क्या समझेंगे, बस बोल सकते हैं बाबा लिबरेटर है ना, हमारा मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, परंतु कैसे है, मुक्ति है क्या, जीवन मुक्ति है क्या, समझते नहीं है। उनसे कोई कल्याण नहीं हो सकता। बच्चे जानते हैं पानी तो स्नान के लिए है ना, पावन नहीं बन सकती आत्मा इससे। पानी कभी पावन नहीं बना सकता। ऐसे भी नहीं भावना का भाड़ा मिल सकता है कि भावना रखी है पानी में तो उसका भाड़ा मिल जाएगा। नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। भक्ति मार्ग में उनका महत्व रख दिया है। इन सब बातों को कहा जाता है अंधश्रद्धा। ऐसी श्रद्धा रखते रखते मनुष्यों को टाइटल मिल जाते हैं, है ना। क्या टाइटल मिलते हैं इस अंधश्रद्धा रखते रखते? अंधे की औलाद अंधे। ये जो महाभारत जो कहानी सुनाते हैं कि कैसे द्रौपदी ने दुर्योधन को कहा अंधे की औलाद अंधे, तो ये टाइटल मिल जाते हैं। भगवान उवाच है ना, अंधे और सज्जे कौन है? सामने चीज है परंतु उसको स्पष्ट देख नहीं पा रहे।
चीज़ वही है, जीवात्मा ही सामने है, परंतु जीव को देख रहे हैं तो अंधे हैं और आत्मा को देख रहे हैं तो सज्जे हैं। वास्तविकता क्या है, यथार्थ क्या बात है, जब उसको समझ जाते हैं, ईश्वरीय दृष्टिकोण से, बुद्धि के तीसरे नेत्र से देखते हैं तो सज्जे हैं। बंद है नेत्र, देख नहीं पाते, स्पष्ट नहीं देख पाते तो जैसे अंधे हैं। तो यह भी तुम जानते हो, अभी सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को बाप द्वारा जाना है। तुम बाप को जान गए हो, इसलिए सृष्टि के आदि मध्य अंत और ड्यूरेशन को भी जान गए हो। एक एक बात पर विचार सागर मंथन कर अपना आप ही फैसला करना होता है कि हम कौन हैं। विचार सागर मंथन करो ना, हम कौन हैं, सज्जे हैं, अंधे हैं। भक्ति और ज्ञान का कंट्रास्ट है। ज्ञान बिल्कुल ही न्यारी चीज़ है। यह नॉलेज नामी ग्रामी है। राजयोग की पढ़ाई है ना। राजयोग का महत्व भक्ति मार्ग में भी बहुत है, परंतु राजयोग है क्या, कौन सिखाता है, कब सिखाता है, ये कोई नहीं जानते। तो महत्व तो है। तो राजयोग की पढ़ाई है ना। बच्चों को यह भी मालूम पड़ा है, देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। रचता बाप ही बैठ अपना परिचय भी देते हैं। बाबा अपना भी परिचय देते हैं, हमें हमारा भी परिचय देते हैं। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी देते हैं, कर्मों का ज्ञान भी देते हैं। तो वो कौन है, परम आत्मा। तो वह है परमात्मा। परमात्मा को ही परमात्मा कहते हैं। अंग्रेजी में सुप्रीम सोल कहा जाता है। सोल अर्थात आत्मा। बाप की आत्मा कोई बड़ी नहीं होती है। जब बोला परमात्मा तो ऐसे नहीं कि उसका साइज बड़ा हो जाएगा, नहीं। बाप की आत्मा भी ऐसे ही है जैसे तुम बच्चों की है, बिल्कुल दिखती नहीं है, ज्योति बिंदु लाइट। ऐसे नहीं बच्चे छोटे बाप बड़ा है, नहीं। वह सुप्रीम नॉलेजफुल बाप बहुत प्यार से बच्चों को समझाते रहते हैं। पाठ बजाने वाली आत्मा है, ज़रूर शरीर धारण कर पाठ बजाएगी। कोई भी एक्टर है तो जो भी कॉस्ट्यूम होगा वो पहनेगा, फिर एक्ट करेगा। तो ऐसे आत्मा भी शरीर धारण करती है, चोला धारण करती है तो पाठ बजाती है। आत्मा के रहने का स्थान शांति धाम है। बच्चे जानते हैं आत्माएं ब्रह्म महातत्व में रहती हैं। जैसे हिंदुस्तान में रहने वाले अपने को हिंदू कह देते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड में रहने वाले फिर क्या करते हैं, ब्रह्म को ईश्वर समझ बैठे हैं। ड्रामा में गिरने का उपाय भी नूंदा हुआ है। अगर भगवान को यथार्थ समझ जाएं, जान जाएं, उसको याद करें तो फिर तो ऊंचा चढ़ जाए। लेकिन भगवान को जानते नहीं, पहचानते नहीं, ब्रह्म को ईश्वर समझ लेते हैं तो फिर गिर जाते हैं। तो गिरने का उपाय भी नोंदा हुआ है, वापस तो जा ही नहीं सकते। भल कोई कितनी भी मेहनत करे, न कितने भी सालों तक तपस्या करे, साधना करे, कुछ भी करे, परंतु जब तक बाबा ना आए, हमें घर जाने के लिए गाइड ना करे, श्रीमत ना दे, पावन ना बनाए, जा नहीं सकते हैं। कितनी भी मेहनत करें, नाटक जब पूरा होता है तो सभी एक्टर्स आकर इकट्ठे होते हैं। क्रिएटर, मुख्य एक्टर भी खड़े हो जाते हैं। बच्चे जानते हैं अब यह नाटक पूरा होता है, ये जो बेहद का नाटक है ये पूरा होता है।
हद का नाटक भी जब पूरा होता है तो क्या होता है, सभी स्टेज पर आ जाते हैं। तो वह कहते हैं अब ये भी पूरा होने वाला है। यह बातें कोई भी साधु संत आदि जान नहीं सकते। आत्मा की यह नॉलेज कोई को नहीं है। परमात्मा बाप यहाँ एक बार आते हैं और सबको यहाँ पाठ बजाना ही है। बाबा पूरे ड्रामा में बस एक बार आते हैं संगम युग पर, बाकी हम आत्माओं को तो पाठ बजाना ही है। वृद्धि होती रहती है ना, जनसंख्या बढ़ रही है, इसका मतलब आत्माएं वापस नहीं जा रही है ना। आत्माएं सब कहाँ से आई? अगर कोई वापस जाता हो फिर तो वह रस्म पड़ जाए, एक आए दूसरा जाए, फिर उसमें पुनर्जन्म कहाँ नहीं जाए, फिर पुनर्जन्म की बात खत्म हो जाएगी। पाठ बजाया, ऊपर गए, फिर दूसरा आ गया, तो उसे पुनर्जन्म की बात नहीं कहा जाएगा। पुनर्जन्म तो शुरू से ही चला आया है ना। शुरू से जब से हम सतयुग में आए तो तब से ही पुनर्जन्म हो रहा है आत्माओं का। तो वह कहते हैं पुनर्जन्म तो शुरू से ही चला आता है। पहले नंबर में है यह लक्ष्मी नारायण। बाप ने समझाया है पुनर्जन्म लेते लेते पिछाड़ी में जब आ जाते हैं, बिल्कुल एंड में पहुंच जाते हैं, तो फिर पहले नंबर में जाना पड़ता है। फिर साइकिल रिपीट होती है तो पहले नंबर में जाना पड़ता है। इसमें संशय की बात तो हो नहीं सकती, डाउट की कोई बात नहीं है, ये फैक्ट है ना। आत्माओं का बाप खुद आकर समझाते हैं। क्या समझाते हैं? क्या समझाते हैं बाबा? अपना भी परिचय देते हैं। आगे पता था क्या कि परम आत्मा क्या चीज है? पता भी नहीं था, पता करना भी नहीं चाहते थे। सिर्फ शिव के मंदिर में जाते थे। यहाँ तो ढेर के ढेर मंदिर हैं। सतयुग में मंदिर पूजा आदि होती नहीं। कितना कंट्रास्ट है। कलयुग अंत के बाद सतयुग आदि होगी और दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ तो मंदिर ही मंदिर और वहाँ एक भी मंदिर नहीं। यहाँ तो पूजा ही पूजा, वहाँ बिल्कुल पूजा नहीं। वहाँ तुम पूज्य देवी देवता बनते हो। फिर क्या होता है? फिर आधा कल्प के बाद पुजारी बनते हो, तो उनको फिर देवी देवता नहीं कहेंगे, पुजारी बन गए। फिर वो आत्मा है ना, देवी देवता थोड़ी ना कहलाई जाएगी, क्योंकि पुजारी बन गई यानी पतित भी बन गई। फिर बाप आकर पूज्य बनाते हैं। और कोई देश में यह गायन नहीं है। कौन सा गायन? राम राज्य रावण राज्य। अभी तुम समझ गए हो। राम राज्य का ड्यूरेशन कितना है सिद्ध करना चाहिए। कब तक ये दुनिया शिवालय रही ना, ये सिद्ध करके बताना है। यह नाटक है, इनको समझना है। ऊंच ते ऊंच बाप है, वह भी नॉलेजफुल है। हम उनके द्वारा ऊंच ते ऊंच बनते हैं। ऊंच ते ऊंच पद मिलता है। बाप हमको पढ़ाते हैं, दैवी गुण भी धारण करने हैं। पढ़ना भी है और दैवी गुण भी धारण करने हैं। बच्चे वर्णन करते हैं। क्या वर्णन करते हैं? आप ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। इस समय तुम जानते हो हमको इन जैसा संपूर्ण निर्विकारी बनना है। किन जैसा? लक्ष्मी नारायण जैसा। बाप को याद करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। अगर बनना है संपूर्ण निर्विकारी, एक ही तरीका है, बाबा को याद करना। अगर कोई जानता हो तो बताए। और कोई तरीका है क्या? ऐसे थोड़ी कहेंगे कि ब्रह्म व तत्व निर्विकारी है। नहीं, आत्मा ही निर्विकारी बनती है। ब्रह्म व तत्व को आत्मा नहीं कहा जाता है ना, ये तो एलिमेंट्स हैं, तत्व है।
वह तो रहने का स्थान है। बच्चों को समझाया जाता है आत्मा में ही बुद्धि है। वह जब तमो प्रधान बन जाती है तो बेसमझ बन जाती है। समझदार और बेसमझ है ना, आत्मा में जो बुद्धि है वो मलिन बन जाती है। बुद्धि ही भ्रष्ट बनती है, बुद्धि ही श्रेष्ठ बनती है। इसलिए क्या कहते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती है। इसलिए बुद्धि को श्रेष्ठ बनाना, बुद्धि को बाबा से लगाना, उसे पवित्र बनाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं मन बुद्धि मुझसे लगाओ। तो बाबा कहते हैं समझदार और बेसमझ है ना, तुम्हारी बुद्धि कितनी स्वच्छ बनती और फिर मलेच्छ हो जाती है। तुम्हें प्योरिटी और इम्प्योरिटी के कंट्रास्ट का मालूम पड़ा है। इम्प्योर आत्मा वापस जा नहीं सकती। अब अपवित्र से पवित्र कैसे बने, उसके लिए रड़ी मारते रहते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है। बुलाते रहते हैं हे पतित पावन आओ, तो उसके लिए कितना कुछ करते रहते हैं। अब भी तुम जानते हो यह है संगम युग। बाप एक ही बार आते हैं ले जाने। सब तो नई दुनिया में नहीं जाते हैं। जिनका पाठ नहीं वो कहाँ रहते हैं फिर, वह शांति धाम में रहते हैं। इसलिए चित्रों में भी दिखाया है। बाकी और जो भी चित्र आदि हैं वह है भक्ति मार्ग के, यह है ज्ञान मार्ग के, जिससे समझाया जाता है सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, हम कैसे नीचे उतरते हैं। 14 कला से 12 कला होती है। सीढ़ी का चित्र है, गोले का चित्र है। तो यह है ज्ञान मार्ग के चित्र जो हमें सब कुछ यथार्थ रीति समझाते हैं। अभी फिर कोई कला नहीं रही है। नंबरवार तो है ना, एक्टर भी नंबरवार होते हैं। कोई का पगार 1000, 1500, कोई का 100। कितना फ़र्क हो गया। पढ़ाई में भी कितना रात दिन का फ़र्क है। उस स्कूल में तो कोई नापास होता है तो फिर से पढ़ना पड़ता है, फेल हो गए तो फिर से उसी क्लास में पढ़ना पड़ता है। यहाँ तो फिर पढ़ने की बात ही नहीं, पद कम हो पड़ता है, बस ड्रामा में नोंद हो जाती है, कल्प कल्पांतर के लिए नोंद हो जाती है। तो पद कम हो पड़ता है, फिर कभी पढ़ाई होगी ही नहीं। ये मौका खुद भगवान से पढ़ने का फिर कभी नहीं मिलेगा। एक बार ही पढ़ाई होती है। बाप भी एक बार आते हैं, बच्चे भी जानते हैं। पहले पहले एक ही राजधानी थी। यह तुम किसको भी समझाएंगे तो मानेंगे। क्रिश्चियन लोग साइंस में भी बहुत तीखे हैं और सब उन्हों से ही सीखे हैं। बाकी सब साइंस के अंदर वैज्ञानिक लोग अलग अलग इन्वेंशंस करते हैं। तो ये अलग अलग तरह की जो इन्वेंशंस होती हैं ये सब उन्हीं से सीखे हैं, बाकी सब भी। तो वह कहते क्रिश्चियन लोग साइंस में भी बहुत तीखे हैं और सब उन्हों से ही सीखे हैं। उन्हों की ना तो इतनी पारस बुद्धि न पत्थर बुद्धि होती है। इस समय उन्हों की बुद्धि कमाल कर रही है, नई नई चीज़ें निकलती रहती हैं। साइंस का प्रचार सारा इन क्रिश्चियंस से निकला है। वो भी सुख के लिए ही है। जो कुछ भी इन्वेंट करते हैं किस लिए करते हैं, लाइफ और इजी हो जाए, सुख के लिए करते हैं। तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। कुछ भी कर लो, कितना भी इन्वेंट कर लो, है ना। सोच रहे हैं कि हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, परंतु हो क्या रहा है ना, कितना भी करते हैं पर अवनति ही होती जाती है। और दुनिया का विनाश तो फिक्स्ड है, होना ही है। फिर तुम शांति धाम, सुख धाम में चले जाएंगे।
नहीं तो इतनी सब मनुष्य आत्माएं वापस घर कैसे जाएं? साइंस से विनाश हो जाएगा। तो ये भी ड्रामा में पार्ट है। तो बाबा कहते हैं सब आत्माएं शरीर छोड़कर घर चली जाएंगी। इस विनाश में मुक्ति अंदर मर्ज है। आधा कल्प मुक्ति के लिए ही मेहनत करते आए हैं ना। जो चाहते हैं वो इसमें मर्ज है। विनाश होगा, आत्माएं पुरानी देह का त्याग करेंगी और मुक्ति में जाएंगी। तो इस विनाश में मुक्ति मर्ज है, इसी के लिए हम मेहनत करते आए। तो साइंस और कैलेमिटीज, जिसको कुदरती आपदाएं कहते हैं, यह भी होनी चाहिए। समझना चाहिए यह लड़ाई निमित्त बनती है मुक्ति धाम में ले जाने के लिए। इसलिए हैरान होने की बात नहीं, परेशान होने की बात नहीं। इस लड़ाई में भी कल्याण छिपा है। इतने सबको मुक्ति धाम में जाना है। तुमने भल कितनी भी मेहनत की, गुरु किए, हठ योग सीखे, कोई भी मुक्ति धाम जा ना सके। इतने साइंस के गोले आदि तैयार हुए हैं, समझना चाहिए विनाश जरूर होगा। नई दुनिया में तो जरूर बहुत थोड़े होंगे, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। जीवन मुक्ति में तो पढ़ाई की ताकत से आते हैं, तो जो पढ़ेंगे वो आएंगे। तुम अडोल, अटल, अखंड राज्य करते हो। वहाँ का जो राज्य है वो अचल है, अटल है, अडोल है। यहाँ तो देखो सब खंडों के टुकड़े टुकड़े हैं। बाबा तुमको अटल, अखंड, सारे विश्व की राजधानी का मालिक बनाते हैं। वहाँ कोई अलग अलग खंड नहीं होंगे, कोई बंटवारा नहीं होगा, है ना। बेहद के बाप का वर्षा है, बेहद की बादशाही। यह वर्षा कब और किसने दिया, यह किसकी भी बुद्धि में नहीं आता है। सिर्फ तुम ही जानते हो। ज्ञान का तीसरा नेत्र आत्मा को मिला है। आत्मा ज्ञान स्वरूप बनती है। ईश्वरीय ज्ञान को पूर्ण रीति धारण करके ज्ञान स्वरूप बनती है। सो भी ज्ञान सागर बाप से ही बनना पड़े। बाप ही आकर रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज दे रहे हैं। है भी एक सेकंड की बात। सेकंड में जीवन मुक्ति, बाकी सबको मुक्ति मिलती है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। रावण के बंधन से सब मुक्त हो जाते हैं। वो लोग विश्व में शांति के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, क्या क्या नहीं करते। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि विश्व में और ब्रह्मांड में शांति कब होती है। ब्रह्मांड में शांति कहा जाता है, फिर विश्व में शांति और सुख दोनों रहते हैं। विश्व अलग है, ब्रह्मांड अलग है। ब्रह्मांड में केवल शांति है ना। ब्रह्म महातत्व जहाँ हम आत्माएं अंडे मिसल रहती हैं, पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में रहती हैं, वहाँ केवल शांति है। परंतु विश्व में बाबा सुख और शांति दोनों स्थापन करते हैं। तो वह कहते हैं विश्व अलग है और ब्रह्मांड अलग है। चांद सितारों से परे है ब्रह्मांड। वहाँ यह कुछ नहीं होता। उनको कहा ही जाता है साइलेंस वर्ल्ड। शरीर छोड़कर साइलेंस में चले जाएंगे। तुम बच्चों को वह भी याद है। तुम इस समय वहाँ जाने की तैयारी
कर रहे हो और कोई भी जानते नहीं। ये तैयारी अंदर चल रही है, कोई बाहर से तैयारी नहीं है, परंतु आत्मा अंदर से खुद को प्रिपेयर कर रही है वहाँ जाने के लिए। तो वह कहते हैं और कोई भी जानते नहीं, तुमको तैयारी कराई जाती है। बाकी यह लड़ाई तो कल्याणकारी है, सबका हिसाब किताब चुकतू होना है, सब पवित्र बन जाएंगे। कोई सजा खाकर पवित्र बनेगा तो कोई योग बल से पवित्र बनेगा, परंतु बनेंगे सभी। योग अग्नि है ना, इस अग्नि में जलकर आत्मा पावन बन जाएगी। अग्नि से हर चीज पवित्र होती है। जैसे बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं, वैसे तुम एक्टर्स को भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना है। डायरेक्टर को भी सारा ज्ञान है पूरे ड्रामा का, तो हम एक्टर्स को भी पूरी रीति इसको समझना है ना, इस ज्ञान को जानना है। जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। तो ये है हमारी दिव्य बुद्धि का साक्षात्कार, क्लैरिटी से समझ जाते हैं। अभी तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला है। बरोबर हम सारे विश्व को सतयुग आदि से कलयुग अंत तक पूरा जान चुके हैं। दूसरा कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। तुम समझते हो हम जो दैवी गुणों वाले थे वही फिर आसुरी गुणों वाले बनते हैं, फिर बाप आकर दैवी गुणों वाला बनाते हैं। तो सारा चक्र बुद्धि में स्पष्ट है। बाप आते ही है इसलिए पतितों को पावन बनाने। दुनिया में और कोई को यह पता नहीं है कि यह देवी देवता घराने वाले ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। पावन भी तो पतित भी बनते हैं, पूरी साइकिल कंप्लीट करते हैं। यह किसकी बुद्धि में नहीं है। अभी तुम समझते हो, क्या समझते हैं? यह तो जड़ चित्र है। एक्यूरेट फोटो तो उन्हों का निकल ना सके, वहाँ तो ऐसा कैमरा नहीं होगा जो एक्यूरेट फ़ोटो निकाल सके और फिर वो फ़ोटो कलयुग अंत तक भी हम देख पाएँ। वह तो नेचुरल गोरे हैं, प्योर प्रकृति से शरीर भी प्योर बनते हैं। यहाँ तो इम्प्योर है ना, प्रकृति भी इम्प्योर है ना, तो फिर शरीर भी इम्प्योर हैं, काले हैं। यह रंग बिरंगी दुनिया सतयुग में नहीं होगी। श्री कृष्ण को कहा जाता है श्याम सुंदर। सत्य युग में है सुंदर, कल युग में है श्याम। आत्मा सुंदर से श्याम बन गई। सतयुग से कलयुग में कैसे आते हैं? तुमको नंबर 1 से लेकर मालूम पड़ा है। श्री कृष्ण तो गर्भ से निकला और नाम मिला। नाम तो ज़रूर चाहिए ना, गर्भ से निकला और नामकरण किया तो नाम तो चाहिए ना। तो तुम कहेंगे श्री कृष्ण की आत्मा सुंदर थी, फिर श्याम बनी, इसलिए श्याम और सुंदर कहा जाता है। आत्मा वही है, पर सतयुग आदि में सुंदर थी, कलयुग अंत तक आते आते पूरी श्याम बन गई। उनकी जन्म पत्री मिल गई तो सारे चक्र की मिल गई। जो नंबर 1 आत्मा सबसे पहले आई उसकी जन्म पत्री मिल गई तो सबके मिल गई। तो जब श्री कृष्ण सुंदर से श्याम बने तो हम आत्माएं भी सुंदर से श्याम बनी। तो बाबा कहते कितना रहस्य भरा हुआ है जिसको तुम ही समझते हो और कोई नहीं जानते। तुमको अब नई दुनिया नए घर में जाना है। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं वही नई दुनिया में जाएंगे। अच्छा पढ़ना और एक है अच्छी रीति पढ़ना,
तरीका जो राइट है, क्या है राइट तरीका? अपने को आत्मा समझकर पढ़ना। तो जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं वही नई दुनिया में जाएंगे। बाबा है बेहद की सारी दुनिया का मालिक, सभी आत्माओं का बाप। बाप को मालिक कहा जाता है। यह पढ़ाई है, इसमें कोई संशय व प्रश्न नहीं उठ सकता। इसमें शास्त्रवाद करने की दरकार नहीं। एक टीचर सबसे ऊंचा, वह बैठ पढ़ाते हैं, है ना। बाबा है ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल। वो जो आकर हमें बताते हैं ये सत्य है, इसमें डाउट का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता। इसमें मतभेद की बात ही नहीं हो सकती। शास्त्रवाद इस पर हो ही नहीं सकता, क्योंकि शास्त्रों में है मनुष्य मत, ईश्वर की मत, श्रीमत के कंपैरिजन में कोई और मत है ही नहीं। तो इसीलिए कोई संशय का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि जो सुप्रीम टीचर है वो खुद आकर जो पढ़ाते हैं वही सत्य है। तो वह बैठ पढ़ाते हैं, वही सत्य है। सत्य नारायण की सच्ची कथा शिक्षा के रूप में सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे के लिए जन्मवानी बच्चों पे जुर्मानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार और बुद्धवानी। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपने सब हिसाब किताब चुकतो कर साइलेंस वर्ल्ड में जाने की तैयारी करनी है। याद के बल से आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। सेकंड पॉइंट, ज्ञान सागर के ज्ञान को स्वरूप में लाना है। विचार सागर मंथन कर अपना फैसला आपे ही करना है। जीवन मुक्ति में श्रेष्ठ पद प्राप्त करने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। वरदान है, बाप के साथ रहते रहते उनके समान बनने वाले सर्व आकर्षणों के प्रभाव से मुक्त भव। ना, आकर्षणों के प्रभाव से मुक्त कब बनेंगे? जब बाबा के साथ रहते रहते उनके समान बन जाएंगे, है ना। क्योंकि बाबा से सुंदर तो कुछ नहीं है, बाबा से ज़्यादा आकर्षक तो कुछ भी नहीं है। जहाँ बाप की याद है, अर्थात बाप का साथ है, वहाँ बॉडी कॉन्शियस की उत्पत्ति हो नहीं सकती। बाप के साथ व पास रहने वाले दुनिया के विकारी वाइब्रेशन अथवा आकर्षण के प्रभाव से दूर हो जाते हैं। ऐसे साथ रहने वाले साथ रहते रहते बाप समान बन जाते हैं। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, ऐसे बच्चों की स्थिति भी ऊंची बन जाती है। नीचे की कोई भी बातें उन पर अपना प्रभाव डाल नहीं सकती। तो क्या करना है? बाबा की याद में, बाबा के प्यार में बिल्कुल लवलीन हो जाना है। तो बाबा के साथ रहते रहते, पास रहते रहते बाप समान बन जाएंगे। स्लोगन है, मन और बुद्धि कंट्रोल में हो तो अशरीरी बनना सहज हो जाएगा। क्या करना है? मन और बुद्धि को कंट्रोल में रखना है। तो आज विशेष हम सभी जब भी टाइम मिले डेड साइलेंस का अभ्यास करेंगे। बिल्कुल जैसे सब कुछ खत्म हो गया, ये शरीर भी खत्म हो गया और रह गई मैं ज्योति बिंदु आत्मा। और मुझ आत्मा को अब जाना है बाबा के साथ परम धाम। बिल्कुल ये अभ्यास चाहे 2 मिनट चाहे 5 मिनट, कितना भी टाइम मिलता है दिन में, बार बार इसका अभ्यास करेंगे डेड साइलेंस का।
अच्छा, ओम शांति। आरज़ू है आप पर अपने को अब अर्पण करें। आरज़ू है आप पर अपने को अब अर्पण करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर सांस और संकल्प से बस आपके गुणगान हो। स्वप्न में भी तन का कोई भान ना अभिमान हो, भान ना अभिमान हो। लोकहित का ध्यान हो, कल्याण में चिंतन करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर हम करें निष्काम सेवा, आपके होकर रहें। मन वचन और कर्म अपने सेवा में तत्पर रहें। सेवा में तत्पर रहें। दिल के दर्पण से सभी नित आपका दर्शन करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर नैनों में हरदम तेरा ही नजारा छाया है। एक तू ही तो है बाबा, सदा ही मन को भाया है, सदा ही मन को भाया है। दिव्य दुनिया दे दिखाई, दैवी गुण धारण करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर अपने को अब